जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सिलेबस के बारे में। जो आपकी नई शिक्षा नीति है, यानी जो आपका NEP है 2020 के तहत आपके जो नए सिलेबस जारी किए गए हैं, वह सिलेबस किस प्रकार का है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं MS संस्कृत के बारे में। यदि आप UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी साथियों आप MS कर रहे हैं, वह भी संस्कृत सब्जेक्ट से, तो यानी पी के अंतर्गत आपके कितने पेपर होंगे इसमें, और एक पेपर के अंतर्गत साथियों आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसके बारे में हम आपको एक एक करके पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो की अंत तक जरूर बनाएं। और इसके अलावा साथियों आपको बता दें, यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद साथियों आप वहाँ पे इसकी PDF फाइल को भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी साथियों, जैसे अभी सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वह नहीं है, जैसे सारे सिलेबस के नहीं, एक एक करके जैसे जो नई शिक्षा आपकी नीति है, जो आपका NEP है 2020, इसके तहत जो आपके नए सिलेबस जारी किए जा रहे हैं, जैसे एक एक पेपर का जो है सिलेबस अपलोड होता है, जैसे एक एक पेपर का सिलेबस हमारे पास अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है साथियों, वैसे हम सबका एक एक डिटेल आपको बताते रहेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी PDF फाइल भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी आप उसकी PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा डिटेल बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया साथियों MS संस्कृत, जो आपका नई शिक्षा नीति है उसके तहत सबसे पहले यहाँ पे दिया गया आपको MS संस्कृत। और MS संस्कृत यदि आप कर रहे हैं UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी साथियों, यहाँ देखिए आपको दिया गया है पहले फर्स्ट ईयर। क्या दिया गया है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में साथियों क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 पेपर होंगे, ठीक है। MST 101, 102, 103 और 104 और 105। नेक्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे देखिए आपके 5 पेपर होने वाले हैं, और एक जो आपका इस साथियों पेपर होगा वह 100 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? ये जो आपका पेपर एक होता है साथियों, वो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें 30 नंबर का आपका असाइनमेंट पेपर होता है, और प्लस 70 नंबर का आपका क्या होता है, थ्योरी होता है, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका जाता है फर्स्ट ईयर में आपका जाता है सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर दिया गया, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ये आपका सेकंड सेमेस्टर। और सेकंड सेमेस्टर में भी साथियों आपका क्या होता है, 5 ही पेपर होता है। कौन कौन सा? MST 106, 107, 108, 109 और 110। यानी टोटल कहने के मतलब आप हमारा यह साथियों, एक साल में टोटल आपके कितने पेपर होंगे? एक साल में टोटल आपके 10 पेपर होंगे NEP के अंतर्गत। NEP के मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई शिक्षा नीति के तहत साथियों UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो आपका नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, NEP लागू किया गया 2020, ठीक है। इसके तहत साथियों आपके एक साल में 10 पेपर होंगे, और एक सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होंगे? 5 पेपर होंगे। और एक पेपर जो होगा साथियों वह आपका 100 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका एक पेपर होगा, जिनमें से आपका क्या होगा, जिनमें से 30 नंबर के आपके असाइनमेंट पेपर होंगे, और प्लस 70 नंबर के आपके क्या होंगे, थ्योरी होगा, ठीक है। और ये असाइनमेंट जो पेपर आपका हो साथियों, ये आपके लिए काफ़ी जरूरी होगा। यदि आप अब की बार यदि आप अपना असाइनमेंट लिख कर नहीं जमा करते हैं, तो आप अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो हर एक हाल में आपको क्या करना है, आपको अपना असाइनमेंट लिखकर जो है वह जमा ही करना है। यदि आप UPRTOU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि एडमिशन लेने के बाद आप अपना असाइनमेंट लिखकर जिस भी HD सेंटर से आपने एडमिशन लिया वहाँ पे अपना असाइनमेंट आप जरूर जमा करेंगे, ठीक है। इसके बाद साथियों आपका जाएगा देखिए थर्ड सेमेस्टर। कौन सा? यहाँ पे देखिए आपका जाएगा थर्ड सेमेस्टर। जो यहाँ पे देखिए आपका थर्ड सेमेस्टर दिया गया, यहाँ पे देखिए MST 101, 111, 112, 113, 114 और 115 है। यानी यहाँ पर भी आपके थर्ड सेमेस्टर में भी कितना पेपर होने वाला है? 5 ही पेपर होने वाला है। इसके बाद आपका जाएगा फोर्थ सेमेस्टर। देखिए यहाँ पे जो आपका फोर्थ सेमेस्टर है साथियों, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर भी देखिए MAST 116, 117, 118, 119, 120। यानी यहाँ पर भी आपका 5 पेपर होगा, जिसमें से आपका MAST 120 जो होगा वो आपका मौखिकी होने वाला है। क्या होने वाला? मौखिकी। और यहाँ पर देखिए आपको जो जो आपके प्रोजेक्ट कार्य वाले पेपर हैं, वो देखिए उनका भी यहाँ पे सामने नाम दिया गया है। ये आपका MAST थर्ड सेमेस्टर में जो आपका 115 है, ये आपका प्रोजेक्ट यानी साहित्य सर्वेक्षण और प्रोजेक्ट वाला पेपर होने वाला है। तो जो पेपर होगा उसका देखिए सामने नाम भी दिया गया है, तो आप कन्फर्म हो जाएंगे। देखिए, तो कहने का मतलब है साथियों,
कि यदि आप यूपीआरटी यूनिवर्सिटी से आप एमए कर रहे हैं, वह भी संस्कृत सब्जेक्ट से, किससे आप कर रहे हैं, संस्कृत से कर रहे हैं, तो इसमें आपके टोटल जो है ये 2 ईयर्स का आपका कोर्स है, 2 ईयर्स का, और 2 ईयर्स में आपके 4 सेमेस्टर होंगे। कितने होंगे, 4 सेमेस्टर होंगे, और एक सेमेस्टर में आपके 5 पेपर होने वाले हैं। तो टोटल आपके जो पेपर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 20 पेपर। टोटल आपके 20 पेपर होंगे, और 20 पेपर आपके सारे वही नहीं होंगे। देखिए इसमें से जैसे एक यहाँ पे दिया गया, एक मौखिक आपका है, कुछ प्रोजेक्ट वाले आपके होंगे पेपर, और कुछ आपके मौखिक वाले भी पेपर होंगे। बाकी आपके क्या होंगे, बाकी आपको थ्योरी वाले पेपर होंगे। ठीक है, तो अब साथियों हम जानते हैं आगे सिलेबस के बारे में इसके, और सिलेबस में हम आपको यहाँ पे मेन पॉइंट केवल बताते हैं। बाकी आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो यदि हम जो है इसका एक एक डिटेल यहाँ पे बताएंगे। टोटल एक पेज से लेकर देखिए, या टोटल एक पेज से लेकर टोटल 25 यानी 25 पेज तक है, इसलिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम बताएंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिया पहले पेपर वैदिक वाङ्मय, इसमें आपको वेद और निरुक्त एवं उपनिषद के बारे में आपको पढ़ना है। जो आपका पहला पेपर दिया गया है एमए संस्कृत का, इसमें आपको वेद, निरुक्त एवं उपनिषद के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले खंड 1 में आपको वेद दिया है, वेद के बारे में आपको पढ़ना है। इससे ऋग्वेद का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, 4 वेद, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए आपका देखिए आगे आ जाएगा निरुक्त एवं उपनिषद के बारे में आपको पढ़ना है खंड 2 में। ठीक है, तो 2 ही खंड है। इसके बाद आपका जाएगा दूसरा पेपर, इसमें देखिए आपको जो पाली प्राकृत अपभ्रंश एवं भाषा विज्ञान है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले पाली भाषा के बारे में, पाली पाठ के बारे में, ठीक है। इसके अलावा प्राकृत एवं अपभ्रंश के बारे में आपको पढ़ना है। फिर भाषा जो विज्ञान है उसके बारे में आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर साथियों आपका जाएगा अगला जो पेपर है, ये देखिए अगला जो आपका पेपर है, इसमें आपको व्याकरण पढ़ना है और अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, व्याकरण और अलंकार आपको पढ़ना है एम ए एस टी 103 में। ठीक है, सबसे पहले आपको रूप सिद्धि के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है, हलंत प्रकरण के बारे में आपको दिया गया है, अजंत प्रकरण के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे दिया है कृदंत प्रत्यय समास के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। किसके बारे में, प्रत्यय समास के बारे में। फिर यहाँ पे देखिए अलंकार शास्त्र का परिचय आपको पढ़ना है, समास आपको पढ़ना है, समास परिचय पढ़ना है। ठीक है, अलंकार आपको पढ़ना है, अर्थालंकार के बारे में आपको पढ़ना है। अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक है, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, संदेह, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए एम एस टी 104 में आपको शोध प्रविधि के बारे में पढ़ा जाए, शोध प्रविधि के प्रमुख आयाम के बारे में, आपको शोध प्रबंध का जो स्वरूप, लेखन एवं उपकरण है उसके बारे में आपको देखिए यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपका अगला पेपर आ जाएगा शोध प्रविधि एवं पांडुलिपि विज्ञान, इसको आपको पढ़ना है। सामग्री संकलन, सबसे पहले ग्रंथ संपादन, स्वरूप एवं प्रक्रिया के बारे में आपको देखिए यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, फिर आपका जाएगा अगला पेपर एम एस टी 106, इसमें देखिए प्राच्य भारतीय जो दर्शन है, जैसे सांख्य, कारिका के बारे में, तर्क, भाषा के बारे में, ठीक है, वेदांत सार के बारे में, योग दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो आपका पेपर है एम एस टी 107 संस्कृत नाटक, इसमें आपको प्रतिमा प्रतिमा नाटकम, ठीक है, वेड़ी संहारम, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला जो आपका पेपर है एम एस टी 108, इसमें आपको संस्कृत गद्य काव्य के बारे में पढ़ना है, जैसे सुकना, सोपदेश के बारे में, कादम्बरी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, शिवराज विजयम आपको पढ़ना है। ये सब आपको एक एक करके पढ़ना है। अगला जो आपका पेपर एम एस टी 109, इसमें आपको लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको साथियों क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, कालिदास के बारे में, इन सब के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, भारव के बारे में, माँ के बारे में, श्रीहर्ष के बारे में, महाकवि भास के बारे में, महाकवि शुद्रक के बारे में आपको पूरा एक एक करके, महाकवि भवभूत के बारे में, महाकवि कालिदास के बारे में, दंडी के बारे में, सुबंधु के बारे में, बाणभट्ट जी के बारे में आपको एक एक पढ़ना है। एम एस टी 110 का ये आपका देखिए प्रोजेक्ट का पेपर होने वाला है। कौन सा, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य का वर्क होने वाला है, जो एम एस टी 110 आपका है। ठीक है, इसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है। अगला आपका है एम एस टी 111, इसमें आपको संस्कृत शास्त्र एवं शास्त्रकार के बारे में आपको पढ़ना है। इससे आचार्य पाणिनि के बारे में, आचार्य कात्यायन एवं आचार्य पतंजलि के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, काव्य शास्त्र में आपको आचार्य भरत एवं आचार्य
अभिनव गुप्त के बारे में एक एक करके आपको यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक साथियों, फिर अगला जो आपका पेपर है MA ST 112, इसमें आपको देखा संस्कृत का जो पद काव्य है, किराता अर्जुनियम, प्रथम सर्ग, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, एक एक करके आपको पूरा विस्तृत डिटेल यहाँ पे साथियों पढ़ना है। MA ST 113 में आपको नाट्यशास्त्र के बारे में पढ़ना है, जैसे भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के बारे में। इसके अलावा धनंजय कृत 10 रूपक के बारे में आपको पढ़ना है। MA ST 114 में आपको काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपका जो काव्य प्रकाश है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सप्तम एवं अष्टम उल्लास, इन सब के बारे में आपको एक एक करके पूरा पढ़ना साथियों। MA ST 115 आपका ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाला है, आपको इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, संस्कृत जो पत्रकारिता है भारतीय, ठीक है, संस्कृत साहित्य एवं आधुनिकता है, इन सब का आपको यहाँ पे दिया गया है क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि उपरोक्त विषयों में ही किसी एक विषय से संबंधित आपको अंश लेना है, और अंश विशेष को लेकर आपको 50 पृष्ठों का, कितने 50 पृष्ठों का आपको शोध प्रबंधन यानी जो प्रोजेक्ट आपका है वह आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और देखिए लगभग आपको जो लिखना है, लगभग ये आपको लगभग 5000, क्या लिखना है, 5000 शब्दों में आपको ये लिखना है, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपको टोटल यहाँ पे एक एक करके दिया गया, टोटल 1 से लेकर 7 यहाँ पे नाम दिया गया है, तो कोई एक शीर्षक यहाँ से आपको चूज करना है और उसी के बारे में आपको 5000 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अगला पेपर MA ST 116, इसमें देखिए संस्कृत का निबंध एवं अनुवाद आपको पढ़ना है। वैदिक एवं पुराण वाङ्मय पर आधारित जो निबंध है, दार्शनिक निबंध है, साहित्य शास्त्रीय निबंध है, धर्मशास्त्रीय निबंध है, सामाजिक निबंध है, इन सब के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। और आपका जो अगला पेपर MA ST 117, इसमें आपको आधुनिक संस्कृत का जो साहित्यकारों का सामान्य परिचय है, आधुनिक संस्कृत साहित्य का जो परिचय, इस सब के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। अगला जो आपका पेपर MA ST 117, इसमें आपको आधुनिक संस्कृत के जो साहित्यकारों का सामान्य परिचय, जैसे आचार्य भट्ट, मथुरानाथ शास्त्री के बारे में, पंडिता क्षमाराव के बारे में, आचार्य रामावतार शर्मा के बारे में, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में, एक एक करके यहाँ पे दिया गया, इन सब के बारे में आपको क्या करना साथियों, आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जो आपका अगला जो पेपर MA ST 118, इसमें आपको ध्वन्यालोक प्रथम एवं चतुर्थ उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक एक करके आपको दिया गया है, सबके बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। आपका जो MA ST 119 वाला पेपर, इसमें आपको आधुनिक संस्कृत नाट्य एवं कथा के बारे में आपको क्या करना है, नाटककार और एकांकी के बारे में आपको एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और आपका जो अगला पेपर MA ST 119 में आपको आधुनिक संस्कृत नाट्य एवं कथा के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा साथियों जो आपका लास्ट पेपर होगा MA ST 120 वाला, ये आपका मौखिक पेपर होगा। कौन सा होगा, ये आपका मौखिक पेपर होगा, मौखिक। ठीक है, तो टोटल आपके जो 20 पेपर होंगे, 20 पेपर का मतलब एक टोटल आपका 4 सेमेस्टर होगा। एक सेमेस्टर में आपके 5 पेपर होने वाले हैं, और 5 पेपर में से जो आपके 4 पेपर होंगे, वो आपके 4 पेपर क्या होने वाले हैं, थ्योरी वाले। उसमें से एक पेपर आपका प्रोजेक्ट का हो सकता है, क्या हो सकता है, एक आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, हर एक सेमेस्टर में एक आपका प्रोजेक्ट रहेगा, बाकी आपका लास्ट वाला सेमेस्टर में आपका मौखिक वाला भी पेपर रहेगा। तो साथियों ये था MA ST यानी MA संस्कृत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे MA संस्कृत में आपके कितने पेपर होते हैं, नई शिक्षा नीति के तहत एक सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होते हैं, टोटल आपके कितने पेपर होते हैं, और आपका जो एक पेपर होता है वह कितने नंबर का होता है, और एक पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका मेन डिटेल हमने यहाँ पे आपको बता दिया साथियों। तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो आपके लिए अच्छी है, आपको हेल्पफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल है साथियों, तो आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके अलावा भी यदि आप में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम साथियों उसका जवाब आप तक जरूर पहुँचाएँगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना साथियों, नमस्कार, जय हिंद।